नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। अब आप की जेब पर भार पड़ने वाला है, इसके लिए तैयार हो जाइए। भार क्या पड़ेगा आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या हो गया? अरे भाई, अगले हफ्ते बजट आने वाला है। आपको मालूम है, जब गणतंत्र दिवस खत्म होता है तो उसके बाद बजट की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बजट आने वाला है। शायद अभी भी आप पाउच में हर सामान खरीद रहे होंगे, आपको मालूम होगा। आप खुद बाज़ार खरीदने जाते होंगे ना, आपको पता होगा। खैर, आज हम बजट पर बात करेंगे और वीडियो हमारा बड़ा रोचक होगा। आप चाहें तो इसको लाइक भी कर लें अभी से, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अब हम जो पढ़ते हैं बजट पर खोलने वाले हैं, देश की हालात पर खोलने वाले हैं, वो आप सुन के दंग रह जाएंगे। और आपको रिपोर्टिंग अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। खैर, अब इस समय हम आपको बताते हैं कि पिछले 4 साल पहले देश के ऊपर जो 4 साल पहले जो 86 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, वो अब 2025 में, या ये कहें कि इस 24 दिसंबर की बात कर रहे हैं, इसमें 2.25 लाख करोड़, 1,76,000 करोड़ का कर्जा हो गया है 4 साल में। अब आप देखिए क्या पोजीशन है। आपकी समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें कि 4 साल में दोगुने से ज़्यादा भी जो है कर्जा हो गया देश के ऊपर। देश जा कहाँ रहा है? अब हो सकता है कुछ मज़ेदार लोग ये भी कहें कि अरे भाई, 81 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं फ्री में, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्यों दे रहे हो भाई? उनके लिए रोजगार पैदा करिए, उनके लिए नौकरियां पैदा करिए। ये किसने मना किया है क्या आपसे? लेकिन नहीं, वो कहेंगे नहीं, हम तो उनको फ्री में अनाज खिलाएंगे, फ्री में सारी चीज़ें देंगे। तो फिर नेचुरल सी बात है, जब आप फ्री में सारी चीज़ें देंगे, नीचे तबके को 81 करोड़ को आप फ्री में दे रहे हो, और अमीरों को आप पर ईयर, ये आंकड़ा है, मैं नहीं कह रहा, 2 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे माफ़ कर रहे हो। आपने अमीर और गरीब को इस तरह से बिल्कुल बंधन में बांध दिया है। गरीब, आप काम मत करिए, हम आपको 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अमीरों, आप अमीर और होते जाइए, आप बैंकों के कर्जे मत पटाइए, हम आपको आपके सारे कर्जे माफ़ कर देंगे। ये थ्योरी है सरकार की, और ये ना तो मेरी अपनी एक एनालिसिस है, ये एक सत्य है जो भारत सरकार के खाते में है, आंकड़े में है, बातों में है, सब चीज़ों में है। अब इसको आप ये कह दें कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, वो तो नेहरू जी ने ऐसा कर दिया था। नेहरू जी ने कह दिया था गरीबी, महंगाई बढ़ रही है इसलिए गरीब लोगों को परेशानी हो रही है। ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो पतली गली से निकल जाने का एक रास्ता ढूंढ लिया कि भाई नेहरू जी का नाम ले दीजिए, ख़त्म हुई कहानी। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये जो आंकड़ा मैंने दिया है कि लोग, जो अमीर लोग हैं, कुछ ही कंपनियां हैं, जो राहुल गांधी हमेशा बोलते रहते हैं कि करीब कुछ कंपनियां हैं जो अमीर होती जा रही हैं, अमीर से अमीर होती जा रही हैं, और गरीबों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पहले हम सुना करते थे कि 80 करोड़ है, अब शायद 81 करोड़ की भाषा आने लगी है। 140 करोड़ में 81 करोड़ गरीब हैं, चूँकि उनको फ्री में अनाज खिलाया जा रहा है। और कुछ अमीर हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं। अब मैं अडानी की बात लेता हूँ, ये आंकड़ा है। अडानी की कंपनी ने पिछले साल में 10 लाख करोड़ का फ़ायदा कमाया। ये आपके सीधे सीधे शब्दों में आपको मैं बता रहा हूँ। एक अमीर 10 लाख करोड़ का फ़ायदा कमाता है, उसकी बैलेंस शीट में दिखाई देता है। उसको मोदी जी ने 2 लाख करोड़ के लोन माफ़ कर दिए। ये क्या मतलब हुआ? जब एक आदमी ऑलरेडी फ़ायदे में चल रहा है तो वो बैंकों का कर्जा क्यों नहीं पटा पा रहा? लेकिन सब ये आंकड़ों की जादूगरी है। बहुत सारी चीज़ें जो सरकारी हमारे विभाग हैं,
LIC है, एयरपोर्ट हैं, वो सब चीज़ें वो खरीदता जा रहा है, लेता जा रहा है, उसमें वो फ़ायदा उठा रहा है, भले ही गवर्नमेंट के विभागों को नुकसान उठाना पड़े। और यही एक कारण है कि देश 4 साल पहले जहाँ 86 करोड़ के कर्जे में था, अब 1,76,000 करोड़ के कर्जे में है, मतलब दोगुने से भी ज़्यादा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम आपके सामने हैं और हम इन बातों पर शायद कभी गौर भी नहीं करते। अब 1,76,000 करोड़ को पटाने के लिए ये जो अभी सामने आ रहा है बजट, उसमें भरपूर टैक्स लगाए जाएंगे। अब इसमें मीडियम क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। मीडियम क्लास की हालत बहुत ख़राब है। मीडियम क्लास को मालूम है, सब चीज़ें मालूम है, लेकिन वो कभी बोलता नहीं। क्यों? इसलिए नहीं बोलता कि हिंदू मुस्लिम की बात कौन कर रही है, पार्टी ये कर रही है। जब ये पार्टी कर रही है तो करने दो, हमें चाहे भले ही पेट्रोल 50 की जगह हमें 500 में मिले लीटर के हिसाब से, लेकिन हम वोट वहीं देंगे। ये कहानियाँ बहुत बड़ी तेज़ी से हैं। ख़ास तौर पर उत्तर भारत है जो हमारा काउबेल्ट कहलाता है, उसमें ये सारा धड़ल्ले से चल रहा है। आप ये मत सोचिए कि हमें, जब हम कुछ साल पहले हम लोग चावल 40-45 रुपये किलो ख़रीदते थे, वो चावल हम 100 से 150 के बीच में ख़रीद रहे हैं, जो बहुत अच्छा खुशबूदार चावल हुआ करता है। तेल है जो हम कभी 50 रुपये लीटर, 40 रुपये लीटर ख़रीदते थे, आज वो 150 रुपये, 200 रुपये लीटर हो गया है। अभी हम खुद अपनी बात कर रहे हैं कि 5 लीटर की अभी हमने एक कैन ख़रीदी सरसों के तेल की, वो हमें 900 रुपये में मिली। आप उससे हिसाब लगा लीजिए कि क्या पोजीशन है। वही कभी हम 250 रुपये, 300 रुपये में लाया करते थे उस कट्टी को। तो ये सारी चीज़ें, इनको देखिए। अब मैं किसी की आलोचना या उसके लिए करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, लेकिन जो आंकड़े हैं हमारे सामने, उनका तो हमें यहाँ पे चर्चा करनी पड़ेगी। तो ये बातें इसलिए की जा रही हैं कि आपको, आपकी जेब पर बहुत भारी वजन पड़ने वाला है। अभी आप देखिए कि अखिलेश यादव बार बार वो पार्ले जी के बिस्कुट की बात करते हैं कि पहले ये 5 रुपये में 10 बिस्कुट आते थे, अब शायद 5 रुपया हो गया है, तो एक बिस्कुट 1 रुपये का पड़ रहा है, वो 5 रुपये में बेच रहे हैं। इस तरह की चीज़ें वो कई बार उन्होंने संसद में भी उठाई हैं और बाहर तो वो बोलते ही रहते हैं। राहुल गांधी हैं, बार बार महंगाई की बात करते हैं। वो जो आंकड़ा मैंने बताया है वो ये है कि 5 किलो अनाज हम गरीबों को दे रहे हैं और 2 लाख करोड़ हर साल हम अडानी अंबानी के जितने भी उनके ऊपर कर्जे हैं बैंकों के, उनको माफ़ कर रहे हैं। बस ये थ्योरी उन्होंने अपना रखी है और उन्हें कोई काम नहीं है। अब है क्या कि जो मीडियम क्लास है वो ज़्यादा थोड़ा चतुर है। वो चूँकि मोबाइल भी चलाता है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से वो उसको वो गवर्नड भी होता है। व्हाट्सएप से जो मैसेज आते हैं उनको वो सच मान बैठता है और फिर आगे बढ़ता है। और उसको ये बात बहुत अच्छी लगती है कि अरे मस्जिद के नीचे मंदिर निकला है, तो वो उस पर घंटों बर्बाद करेगा, बहस करेगा, फेसबुक पर तमाम कमेंट करेगा। आप यूट्यूब पे चले जाइए, वहाँ पर आपको तमाम गंदी गंदी गालियाँ देंगे। आप एक्स पर चले जाइए, जिसको ट्विटर कहते हैं, वहाँ पर आपको धुआंधार कुफरंतन बक रहे होंगे, क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं है। उसे ये नहीं मालूम कि जो नेट हमें 95 रुपये में कभी मिलता था, अब वो उसकी कॉस्ट जो है 300 रुपये हो गई है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उन पर उसका ध्यान नहीं है। वो कहता है कोई बात नहीं, मंदिर तो निकला है मस्जिद के नीचे, उसकी खुदाई का वीडियो तो हम देखेंगे ही देखेंगे कि चाहे कुछ हो जाए। दूसरे की छत पर झंडा गाड़ देंगे हम, ये हमारा कर्तव्य है। ये सारी चीज़ें करके वो जो मिडिल क्लास है, वो जहाँ 1 रुपये 1 लीटर का जो पाउच आता था घी का, उसकी जगह अब वो 250 ग्राम घी खरीद रहा है। 1 लीटर का जहाँ पाउच, 2 लीटर का दूध का पाउच है, अब शायद बिकता नहीं है। एक दुकानदार से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा 2 लीटर का तो बिकता ही नहीं है। कोई बहुत बड़ा आदमी जो होते हैं, कारवार में आते हैं, वो 2 लीटर का ले जाते हैं। वरना सबसे ज़्यादा सेल 250 ग्राम और आधा किलो लीटर के दूध की खपत ज़्यादा हो रही है। चाय है, चाय के बारे में भी मैंने पूछा तो चाय के बारे में कह रहे हैं कि नहीं सर, अब तो 250 ग्राम का
चाय का पैकेट ज़्यादा बिकता है। अब 1 किलो 2 किलो के जो आते थे पहले लोग ले जाते थे महीनों महीनों चलाने के लिए, अब नहीं कोई ख़रीदता। लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है। वो देखता है कि जो पार्ले जी का बिस्कुट है बड़े की जगह 5 रुपए का मिल जाए, उसी से एक पूरी फैमिली एक एक बिस्कुट खाएगी, काम चला लेगी। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और इस चाय के संग पैकेट बिस्कुट खाते खाते वो वीडियो भी देख रहे हैं कि मंदिर कहाँ निकला है, मस्जिद के नीचे कौन से ज़िले में निकला है, और फिर वहाँ के लोगों को गरियाना है, इनको जितना घर घर पहुँचाना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल भान नहीं है कि टैक्स बढ़ गया, आपके पैसे पर कितना जीएसटी लग, मतलब आपकी जो खरीदारी है उस पर जो बिल आता है उस पर कितना जीएसटी, कोई परवाह नहीं। अब लोग कहते हैं बाकायदे मीम्स आते हैं, वीडियो आते हैं मीम्स बने हुए, और वो एक और चल गई है, कोई फिल्म बना लेते हैं छोटी सी, क्या बोलते हैं उसको, उसमें वो कहेंगे नहीं कुछ नहीं 500 रुपये लीटर हो जाएगा तब भी वोट मोदी को देंगे। ये भक्त हैं भाई, भक्तों का क्या है, भक्त तो भक्त होता है, चाहे फिर वो उसकी जान भी क्यों ना ले ले, फ़ायदा उसको हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको तो बस एक ही चीज़ है। और ऐसी चीज़ों को वायरल करने के लिए वो मीडियम क्लास तत्काल बैठा हुआ है, उसके हर बच्चे पे मोबाइल होगा, खुद पे भी होगा, वाइफ पे भी होगा, रिश्तेदारों को भेजते हैं। मेरे पास इतने वीडियो आते हैं मैं देखता ही नहीं किसी को खोल के कि क्या भेज रहे हैं क्या। तो ये बहुत सी अजीब तरह की चीज़ें हैं जो हम इस देश में इस समय देख रहे हैं। अभी हमने एक वीडियो देखा था सुप्रिया श्रीनेत का, उन्होंने बाकायदे आंकड़े दिए कि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना नीचे आ गया है, और उस आंकड़े की वजह से आदमी की जो हमारी इकनॉमी है देश की वो पूरी तरह से डमाडोल हो गई है। अब आप ये देखिए कि एक ज़माना था, आप सच मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ज़माना था बोरी, जो पूरे 1 कुंटल की बोरी होती है दुकानदारों के पास, वो एक एक बोरी में हर चीज़ भरी हुई आपको लाइन से दिखाई दे जाती थी। आपने देखा होगा, ध्यान कीजिए, जब जो गल्ला मंडी होती है जहाँ से दालें हैं, अनाज है, बहुत सारी और चीज़ें मिलती थी, तो ऐसे करके लाइन में वो लगा के रखते थे। आज वहाँ पर क्या हो रहा है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब उन्हीं चीज़ों का सारा खेल पाउच के रूप में जो एक लड़ी होती है वो आपको टंगी मिल जाएगी। आप पहले लोग नमकीन का पैकेट है 1 किलो का, आधा किलो का, अब 20 ग्राम का पैकेट हो गया है। एक लेस होती है शायद, वो आलू की चिप्स जिसको कहते हैं, वो कभी शायद एक बड़ा पैकेट हुआ करता था, फिर उसके बाद वो 20 रुपये का हुआ। अब 20 का लोग खरीदने में आनाकानी करने लगे तो अब उन्होंने शायद उसे 10 रुपये का कर दिया, बिल्कुल छोटा हो, इतना सा हो गया, इतना सा लोग खरीदते हैं। क्या करें, दुकानदारों पे हर चीज़ 10-10, 20-20 ग्राम का सामान भरा होगा पाउच में। अब देश की इकनॉमी जो है पाउच इकनॉमी हो गई है। आप ये देखिए कितना बड़ा खेल है। अभी मैं शायद कल स्वतंत्रता दिवस पर इंडियन एक्सप्रेस में शायद पिछले जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कांग्रेस के जो थे, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें तो आर्टिकल में उन्होंने बाकायदे ये कहा है कि जो गरीब और मध्यम वर्ग है उसको इग्नोर किया जा रहा है, सारा का सारा ध्यान अमीरों पर है, उनको फ़ायदा कैसे पहुँचे, कहाँ से पहुँचे, क्या चीज़ें हैं। अब हालांकि ये सारी चीज़ें हैं, आप तक वो चीज़ नहीं पहुंचाई जाएगी कि अडानी ने देश का नाम कितना बदनाम किया है। देखिए उसके खिलाफ अमेरिका में मुकदमा हो गया है, गैर जमानती वारंट जारी हुआ है उसके भतीजे के लिए, उसके भाई के लिए, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने उसका जो टेंडर था वो रद्द कर दिया है, बांग्लादेश ने भी टेंडर रद्द कर दिया है। अब 2-3 दिन पहले श्रीलंका में जो नए राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने भी टेंडर अडानी का निरस्त कर दिया। ये कितनी बदनामी हो रही है कि भाई आखिरकार ये हो क्या रहा है। एक आदमी के सारे चारों तरफ वो धोखाधड़ी करके टेंडर लेता जा रहा है, और वो टेंडर अब रद्द किए जा रहे हैं। क्यों? कि सरकारें वहाँ बदल रही हैं। पहले मोदी जी जाते थे, 2-1 महीने पहले मोदी जी सेट करते थे कि भाई मेरे सेठ को देना है, टेंडर मिल गया सेठ को, उसके बाद लौट के आए,
2-4 महीने काम चला और वहाँ धोखाधड़ी शुरू हो गई, वो टेंडर उन्होंने रद्द कर दिए, वहाँ की सरकारों ने वापस ले लिया सारा मसला। तो ये सारी चीज़ें हैं देश के। अब मैं आपको बता दूं कि मोदी जी यहाँ पर जो बोलते हैं उसी टाइप की भाषा वहाँ पे ट्रंप ने बोली है अपने उसमें सेरेमनी में। अब सेरेमनी में वो धोखाधड़ी में, या ये कहें कि बोलते बोलते इतना बोल गया कि पनामा नहर चीन से वापस ले लेंगे, मैक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिकन खाड़ी कर देंगे। वहाँ पर अभी 2 दिन पहले की बात है, उसके अमेरिका के जहाज़ नहीं उतरने दिए पनामा नहर पर, एयरपोर्ट पर, ना मैक्सिको में उतरने दिए। कितनी बड़ी उसकी हेटी हुई है। वो कह रहा था कि नहीं, वहाँ जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसको सिटीजनशिप नहीं देंगे। अबे तू कौन होता है बे? 4 साल के लिए आया है, खेलना है जो। लेकिन ये सारी चीज़ें अमेरिका कोई आज से नहीं है, पिछले मैं समझता हूँ पौने 200 साल से वहाँ पर ये सिटीजनशिप का मुद्दा है। और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामले गए थे, उनको स्थगित कर दिया कि नो, कुछ नहीं। ट्रंप कौन होता है इस तरह की डिसीजन लेने वाला? तो ये बहुत सी चीज़ें मैं समझता हूँ। अमूमन 99-98% देशों में जहाँ बच्चा पैदा होता है उसको सिटीजनशिप वहीं की मिलती है। जितने कंट्री है पूरे भारत उसमें दुनिया में, सबके यहाँ व्यवस्था है। हमारे यहाँ भी व्यवस्था है। हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है विदेशी महिला के साथ तो उसकी सिटीजनशिप इंडिया की हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं टैक्स पर ही फिर आता हूँ, चूँकि टैक्स पर ही वीडियो में बना रहा था, तो पाउच इकॉनमी की बात कर रहा था मैं अभी। ये देखिए दुकानों की हालत ये हो गई है। मैं आपसे कह रहा था ना कि पाउच इकॉनमी हो गई है। अब पाउच बोरियों की जगह अब पाउचों ने ले ली है। और ये छोटी छोटी चीज़ें 10 ग्राम 20 ग्राम ये पाउचों में आपको दिखाई देनी। ये एक दुकान का वीडियो है जो हमने आपको दिखाया है कि ये हालत हो गई है इस समय पूरे देश में। पाउच 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 चल रहा है। पाउच इकॉनमी, आउच पेन, पाउच पाउच। ये देखिए ये सारी चीज़ें। मैं किसी का विज्ञापन नहीं कर रहा। ये देखिए सर्फ एक्सेल भी छोटा सा हो गया है और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। ये पार्ले जी का है जो मैंने जिक्र किया था आपको। खैर ये पाउच मैंने दुकानों के वीडियो इसलिए बनाए कि आपको लग रहा होगा कि पहले जो लोग कट्टों बोरियों में रखते थे सामान, अब दुकानदार अब इस तरह के पाउच, चूँकि एक रिपोर्ट के अनुसार अब लोग ये कहने लगे हैं कि अब लोग पाउच में ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं। जब चीज़ें 1 किलो नहीं खरीदी जाती तो वो 250 ग्राम खरीदते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसी हिसाब से सारा मैनेज हो रहा है और इन सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता। मिडिल क्लास तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। कितने का है? 20 रुपये का है, लोग ठीक। तो खैर टैक्स में अब क्या होने वाला है ये तो टैक्स के बाद ही पता चलेगा। हमने तो आपके सामने ये जो वर्तमान में जो स्थिति है वो आपके सामने रखी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें और नहीं अच्छा लगा हो तो नहीं करें, कोई बात नहीं। और हमारी रिपोर्टिंग अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब कर लें। और यदि वो रिपोर्टिंग भी अच्छी नहीं लगी है तो वीडियो देख करके खुश हो जाइए और अपने जो भाई बंद हैं, यारे प्यारे दोस्त हैं, उनको दिखाइए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।